पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बना न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बना न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा। पढ़े सो पंडित होय। आज की शुरुआत जो है सीधे दोहा बोल के ही कर दे। यही आज का दोहा है, जो प्रोबेबली कबीर के सबसे पॉपुलर दोहों में से एक है। अब पहले देखते हैं कि इसका गहरा मतलब क्या है। अभी तक क्या है, मैं आपको बोलता हूं कि हम उसका ऐसा मीनिंग ढूंढेंगे जो आज की जनरेशन से रिलेट कर सके। उसका गहरा मीनिंग जो हमेशा उसको एक स्पिरिचुअल मीनिंग से ही जोड़ता है, लेकिन इस बार इसके गहरे मीनिंग को थोड़ा समझने की जरूरत कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बिना इसका वैसा मीनिंग समझ में नहीं आएगा जिससे आज की जनरेशन रिलेट कर सके, है ना। तो पर्पस क्या है? मेरा पर्पस यही रहता है कि आज की जनरेशन से रिलेट करने वाला जो मीनिंग है, जो सीख है, वो निकालें। अगर इस दोहे में हम देखें तो 3 शब्दों पे बहुत जोर है। कौन कौन से हैं वो 3 शब्द? पहला शब्द है पोथी, दूसरा शब्द है पंडित, एंड फाइनली तीसरा शब्द है प्रेम, है ना। तो अब पोथी क्या होगा? पोथी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम बोलचाल की भाषा में बोले तो पढ़ाई लिखाई पोथी से आएगी, जो किसी चीज को पढ़ रहे हो आप। और अंग्रेजी में जो इसका लिए शब्द है वो है टू गेन नॉलेज, टू सीक नॉलेज। और हिंदी में, हिंदी बड़ी खूबसूरत भाषा है, हिंदी में जो नॉलेज का मतलब होता है वो 2 शब्द दिए गए हैं हिंदी में। एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं विज्ञान, जो बाहर की पोथी पढ़कर जो जनरेट की गई नॉलेज है, जो सीखी हुई जो नॉलेज है, उसको हिंदी शब्द ने अलग नाम दिया है विज्ञान का। यानी बाहरी दुनिया में गेन की गई नॉलेज हुआ विज्ञान, और अंदर की दुनिया में जो गेन की गई नॉलेज है, जो अंदरूनी दुनिया में, जो किसी पोथी के अंदर नहीं लिखी होती, उसको हम बोलते हैं ज्ञान। अब जो बाहर की दुनिया में पढ़ाई लिखाई से मिले या अनुभव से मिले, वो हुआ बाहर की दुनिया का लिया हुआ ज्ञान या पोथी से पढ़ा हुआ ज्ञान। बोलते नहीं हम कि अरे वो बड़ा अनुभवी आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। यानी कुल मिला के जब ये ऐसी टर्म हम किसी के लिए यूज करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि वो बड़ा समझदार है, कि उसको आप ये मान सकते हो कि उसका ज्ञान या विज्ञान स्ट्रांग है, यानी अपने क्षेत्र का माहिर आदमी है। बोलते हैं ना कि वो हस्ती है अपने क्षेत्र के अंदर, मास्टर है। छोटे शहरों में तो आज भी अगर आप स्कूल में जाओ तो जिससे ज्ञान लेते हैं उसका मास्टर जी ही बोलते हैं उसको, कि ये मास्टर है जो बाहर ज्ञान दे रहा है। तो चाहे किताब से मिले, चाहे व्यक्ति से मिले, चाहे अनुभवों से मिले, कि तो बाहर की दुनिया का जो हम कुछ जनरेट कर रहे हैं उस भाषा में, कबीर की भाषा में, वो एक किस्म से ऐसे ही कि पोथी पढ़ पढ़ के हुआ। उसके एपिटोम कौन है? अगर पूरी दुनिया में आज तक जिन लोगों ने जो ज्ञान की खोज, जो बाहरी दुनिया के विज्ञान की खोज है, अगर हम उसको करें तो सिंबॉलिक तौर के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि आइंस्टाइन हुआ, न्यूटन हुआ, ये कबीर की निगाह में ऐसे लोग हैं जो पोथी पढ़ के चलने वाली राह पे चोटी पे पहुंच गए। लेकिन उसका कहना यह है कि उसके बावजूद, इतना ज्ञान विज्ञान वाली शेप में जनरेट कर लेने के बावजूद, वो उनको बोलता है कि ये कितना ही कर लो आप, वो उनको पंडित नहीं मानता, है ना। अब तीसरे शब्द पे आते हैं। पहला हुआ हमारा पोथी, फिर हुआ पंडित, और फिर हुआ तीसरा शब्द प्रेम। अब इसका इस्तेमाल देखो, अगर प्रेम या लव, अगर इसका इस्तेमाल देखो तो रोजमर्रा की भाषा में पूरी दुनिया में एक दिन के अंदर कितनी बार बोला जाता होगा। कितने लोग, मतलब समझो कि लगभग 780 करोड़ की जनसंख्या है पूरी दुनिया में। इसमें एक दूसरे को एट एनी गिवन डे आई लव यू बोलने वाले कितने करोड़ों लोग होंगे जो इसका इस्तेमाल रोज बोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस सारी हिसाब किताब में पूछा जाए कि दरअसल बेसिकली जो ये प्रेम है, इसका मतलब होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? क्या एक लड़का जो एक लड़की को बोलता है आई लव यू, उसको हम प्रेम बोलेंगे, या हम उसको प्रेम बोलेंगे? प्रेम बोलने के बजाय बोले कि प्रेम नहीं हो सकता, शायद ये इसको आकर्षण बोले, इनफैचुएशन बोले, अट्रैक्शन बोले।
तो वो नाम बेहतर रहेगा या उसको प्रेम का नाम बेहतर रहेगा? और अगर असल में आप बोलो कि यही है प्रेम, जो ये लाखों करोड़ों अरबों लोग एक दिन में एक दूसरे को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब फिर तो सारी दुनिया जो है प्रेम से भरपूर है, भरी हुई है पूरी पूरी दुनिया। तो लेकिन आसपास देखने में तो हमें वो दिखता नहीं। आसपास तो जो है आपस के टकराव ज्यादा नजर आते हैं। अगर दुनिया में एक तराजू के कोने में प्रेम इतना भारी है तो सब तरफ प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, जो दिखता नहीं है। अब अट्रैक्शन से एक नीचे गहरे कदम, एक गहराई और जाते हैं, एक कदम, कि एक हो गया जो फिजिकल अट्रैक्शन हो गया या इन्फेचुएशन हो गया, या आप किसी सुंदर रूप को देख के आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रेम है, तो उसको एक और नीचे की तरफ जाते हैं कि हम बोलते हैं कि ना केवल उनको एक दूसरे से शारीरिक रूप से एक दूसरे को पसंद करते हैं, बल्कि उनकी आपस में नेचर भी मिलती है। उनके साथ बात करना, उनके साथ उठना बैठना बहुत अच्छा लगता है आपको। ऐसा भी होता है ना कि एक रिश्ता ऐसा होता है कि बाहर से देखने के बजाय ऐसा रिश्ता होता है कि अगर वो व्यक्ति आपके पास आके बैठ जाए तो आपको ना जाने क्यों बहुत अच्छा लगता है कि यार ये मेरे साथ बैठा है, मैं बात कर रहा हूँ। ये खाली मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, किसी भी रिश्ते के अंदर ही हो सकती है बात। अक्सर दोस्ती में तो होती ही है ये बात। तो क्या हम उसको प्रेम बोलेंगे कि ऊपर ऊपर के जिसको आई लव यू बोलने से अगर किसी के साथ उठना बैठना मिलना, किसी के साथ वैचारिक तौर के ऊपर आपका जो जोड़ है, एक जैसे विचार है, तो क्या हम उसको प्रेम बोलेंगे? और फिर उससे भी एक तल और नीचे जाते हैं कि वैचारिक तल से भी नीचे उतर के हम बोले कि कुछ लोगों के साथ हमारे दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा होता है, जहां हमें कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, जहां हम महसूस करते हैं। मतलब अगर सामने वाले को अगर कोई दर्द हुआ तो हम उसको महसूस करते हैं। से अगर पता चला कि उसको कोई कष्ट है तो वो कष्ट आपको भी वैसा ही महसूस होता है जैसा सामने वाले को हो रहा है। अगर उसको कोई चीज गेन हो जाती है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है, उसको नौकरी अच्छी मिल जाती है, उसके पास कोई अच्छी खबर आती है, तो जितनी खुशी सामने वाले को हो रही है, आप ऐसे आदमी से जुड़े हुए हो, उसके साथ ऐसा दिल का रिश्ता है कि आपको भी वो वैसी ही खुशी महसूस होती है। जो चीज महसूस होती है, फील होती है, वो फीलिंग वाला जो लेवल है, दिल से दिल का जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्या हम उसको प्रेम बोलेंगे कि ये असली प्रेम है? क्या कबीर उस प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं? तो कबीर ने अपने एक अलग से दोहे, कुछ और दोहे हैं जिसमें प्रेम की डेफिनेशन खुद रखी है कि जो इस दोहे के हिसाब से, कि उनके हिसाब से प्रेम क्या है। तो किसी एक दोहे के अंदर वो बोलते हैं कि प्रेम ना बाड़ी उपजे, यानी प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो खेत के अंदर उगती हो। प्रेम ना हाट बिकाए, हाट मतलब दुकान के अंदर, कि प्रेम ऐसा नहीं है कि जो बाजार जाओ जाके बाजार से खरीद लो। और फिर किसी एक और दोहे की एक और लाइन है जो बिल्कुल क्लियर कर देती है कि उन कबीर किस प्रेम की बात कर रहे हैं, कि प्रेम गाली गली अति सांकरी जामे दो न समाए। यानी प्रेम जो कबीर का है वो ऐसी भाषा की बात कर रहे हैं कि वो इतनी सकरी गली है कि उसमें दो नहीं समा सकते, दो जो है वो एक हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि एक प्रेम होता है जिसके अंदर जो एक गाना था ना, एक ब्लफ मास्टर का गाना जो अभिषेक बच्चन ने गाया कि एक मैं और एक तू है और हवा में जादू है। ये तो हुआ कि जो इसके अंदर ये है कि किसी के साथ आप मिले, अच्छा लगा, दिल का रिश्ता, उसके दर्द के साथ दर्द होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर भी वो एंटिटी दो है, एक मैं हूं और एक तू है। जैसे पति पत्नी कितने ही अत्यधिक प्रेम में हो, लेकिन दोनों की इंडिविजुअल सोच है, इंडिविजुअल अच्छा लगना और बुरा लगना है, इसीलिए उसके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं कि मेरी चलेगी या तेरी चलेगी। दोनों का अपना अपना अहंकार है। जब ये अहंकार दो रखेगा तब तक ऐसी साकरी गली है कि उसके अंदर दो नहीं समा सकते। जब वो एक रह जाए, एक, जब दो तो स्नेह हो सकता है, एट बेस्ट आप उसको कह सकते हो, आप उसको लगाव कह सकते हो, है ना। आप उसको कबीर की भाषा वाले हिसाब से प्रेम नहीं है। कबीर की भाषा का जो प्रेम है उसमें यह कि आप इतने समर्पित हो जाते हो कि दो की बजाय एक रह जाता। जैसे शम्मा जो होती है उसके अंदर परवाना अपने आप को खत्म कर देता, तो तब वो एक हो गया। या जो मीरा का प्रेम था कृष्ण के प्रति, कि जिसके अंदर इतने समर्पित हो गए कि आपका अहंकार खत्म ही हो गया, आपका शीश उतर ही गया, आपकी गर्दन रही नहीं, आप हो लेकिन दो से एक हो गए। तो वो उनके हिसाब से वो है वो प्रेम जिसकी वो बात कर रहे हैं, कि जिसको वो प्रेम समझ में आ गया, उसकी जो ज्ञान है वो किसी भी बाहर की दुनिया में पाए हुए ज्ञान से ज्यादा। बस इतनी सी बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा पर्पस क्या है कि हम गहरे ज्ञान की बात हम कर ही नहीं रहे।
मैं बोलूँगा कि उसको भूल जाओ कि जहाँ एक मैं हूँ और एक तू वाले काम से एक रह जाए। मैं ये कहूँगा कि हम अपना फोकस उस पर लाते हैं कि दिल से दिल का जो जुड़ने वाला रिश्ता है, जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ कि जो है कि ऐसा कि जिसमें उसकी खुशी में आपको नेचुरल तौर पे खुशी महसूस हो, सामने वाले के गम में आपको नेचुरल तौर के ऊपर गम महसूस हो, मतलब आप फील कर सको वो। तो हम सारा कंसंट्रेट करेंगे आज के लिए कि आप उसको पा सको, उसको भी पालोगे तो बहुत हो गया, तब भी किसी भी धन के मुकाबले बहुत ज्यादा धन हो गया। अब आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आप एक कागज उठाओ और लिखो उस कागज पे कि दिल से दिल वाला रिश्ता, सच्चे दिल से लिखना, इसमें बेईमानी मत करना क्योंकि कोई और देखने वाला नहीं है, आप ही जज हो, कोई आके आपको जज नहीं कर रहा। ईमानदारी से कितने लोगों से आपका ऐसा रिश्ता है, उन्हीं का नाम लिखना कि जिससे आपका दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिसके दर्द में आपको दर्द महसूस होता है, जिसकी खुशी में आपको खुशी महसूस होती है, और ज़रूरत पड़ने पर आप उसके लिए जान ले भी सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर आप उसके लिए जान दे भी सकते हो। ऐसे ऐसे आदमियों के नाम लिखना। बोले तो जिसका नाम लिखा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से आप एक नाव में, एक नदी के बीच में उसके साथ हो, आप सिर्फ 2 लोग ही हो और दोनों को ही तैरना नहीं आता, और स्थिति ऐसी आ गई कि नाव में एक आदमी को कूदना पड़ेगा तभी दूसरा आदमी बच सकता है, और आपको 1 सेकंड ना लगे इस बारे में सोचने में कि अब क्या करना चाहिए, आप तुरंत कूद पड़ो। ऐसे आदमी का नाम लिखो आप। ऐसे आदमी की बात कर रहा हूं मैं कि इसको बोलते दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ। अब नेचुरली अगर माँ और बच्चे के बीच में देखोगे तो रिश्ता नेचुरल तौर के ऊपर होता है, अनकंडीशनल रिश्ता होता है ये। माँ को अगर अपने बच्चे के लिए जान देनी पड़े तो 1 मिनट नहीं सोचेगी दुनिया की कोई भी माँ, है ना। तो आपको लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम लिखने और देखो कि कितने लोगों के नाम लिख पा रहे हो। नेचुरली मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है इसके अंदर नाम लिखने में। हो सकता है शायद एक नाम भी लिखने में आपको दिक्कत आए कि आप एक नाम भी ना लिख सको। 1-2 लिख भी लोगे तो लिस्ट इतनी छोटी होगी कि पूरी उम्र निकल जाएगी, ये लिस्ट लंबी नहीं होती है ना। क्योंकि है क्या कि हमारा फोकस इसके ऊपर काम करने में है ही नहीं। हमारा फोकस किस तरफ है? हम बाहर की दुनिया में दौड़ रहे हैं धन, पद और प्रतिष्ठा के लिए। दिल से दिल को रिश्ता जोड़ने के लिए अगर कुछ किया ही नहीं है अब तक, तो ये वाले लेवल वाला प्रेम आपका पनपेगा कहाँ से? अगर आप कुछ करोगे तभी तो पनपेगा ना। बस अगर कबीर के दोहे से कुछ सीखना है, कुछ इंप्लीमेंट करना है, तो यही कि आने वाला वक्त आज के बाद जो भी हो उसके अंदर दिल से दिल का रिश्ता जोड़ने वाले लोगों की लिस्ट को लंबा करना, इसमें नाम ऐड करने, जितने ज्यादा नाम ऐड किए जा सके जब तक जीवन है। अभी कैसे जोड़ा जाता है दिल से दिल का रिश्ता, क्या करना पड़ता है इसके लिए? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, चाहो तो हो सकता है। क्या स्टेप? 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप है कि अपने आसपास जो भी लोग हों, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे वो आपके मित्र हों, चाहे समाज के लोग हों, और अगर आप कोई काम करते हो तो व्यापार करते हो तो जो आपके क्लाइंट हो, आपके पास काम करने वाले लोग हों, और अगर नौकरी करते हो तो जो आपके कुलीग्स हो, आज से एक स्टेप करना है कि जब भी आपसे आके कोई बात कर रहा हो तो आपको सिर्फ ये करना है कि सुनते वक्त उसकी बात दिल से सुननी है, कान से नहीं सुननी, दिल से सुननी है। ये स्टेप 1। स्टेप 2 है, जो यही ग्रुप ऑफ लोग जो आपके आसपास हैं, जिनसे मिलना जुलना आपका है, दिल से सुनने के बाद उनके अंदर, हर किसी के अंदर आपको दिल से उनके अंदर की खूबियां ढूंढनी है कि उनके अंदर पॉजिटिव बातें क्या है। हर आदमी में, ऊपर नीचे जो भी है दाएं बाएं आपके, ना केवल ढूंढनी है दिल से उस खूबी को उसको बताना है। ये स्टेप 2। स्टेप 3 है, दिल से जहां मौका मिले, जब मौका लगे, लोगों की दिल से हेल्प करनी है, जिसको भी हेल्प की जरूरत हो। बस इतने सिंपल से 3 स्टेप है। और इसको डिटेल में, इन 3 स्टेप्स को मैंने एक अपने पॉडकास्ट में, जिसका टाइटल है सफलता के 7 सरल नियम, में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है ना। जो 7 नियम है उसमें 3 नियम यही हैं, 3 नियम को डिटेल में बताया हुआ। ठीक है, चाहो तो आप चैनल पे चले जाओ और चाहो तो उसको डिटेल में सुन लो, आपको उससे बिल्कुल और क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर वो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख दो
मैं डायरेक्ट आपको उसका लिंक भेज दूंगा कि चाहोगे तो मिल ही जाएगा। बस आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक कबीर के एक नए दोहे के साथ, नई व्याख्या के साथ कि कैसे आप उससे इंस्पायर हो सकते हो, एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।